हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2 करने वाले हैं। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे सिमिलरिटीज से। अब देखो ये पार्ट 2 है। आपको इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। और कॉपी और पेंसिल लेके साथ में बैठे, क्योंकि आपको साथ ही साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कर पाते हो तो आपको फिर वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू पी आर दोनों क्या है, ये सिमिलर है। ए बी बी सी ए सी की वैल्यू गिवन है और आगे ट्रायंगल के जो एरियाज का रेशो भी गिवन है और आर क्यू की वैल्यू पूछी है। अगर ट्रायंगल के एरियाज का अगर रेशो गिवन है तो हमें पता है जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का हम यहाँ से रेशो निकालेंगे। अगर स्क्वायर 16:25 है तो स्क्वायर का रेशो होता है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये 5 का। तो जो साइड का रेशो होगा 4:5 होगा। अब देखो हमें आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आर क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड देखो। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिखे हुए हैं, तो ये आर क्यू ये आपका हो गया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए सी है। तो ए सी आपके पास कितना गिवन है 6। और आपको क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो क्यू आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये देखो 4 से कितने टाइम हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 4 से 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो आप इसको भी 1.5 टाइम्स कर सकते हो। तो कितना आएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो और उसको अप्लाई करो। पहले क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया का जो स्क्वायर का रेशो होता है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और ये आपका पी आर का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अपने अंदर लानी है जिससे कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से डील कर पाओ। अब एरिया का रेशो आपका 16 और 25 गिवन है, एसी की वैल्यू आपकी 6 और ये पी आर की वैल्यू गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से पी आर की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई और आपकी 2 पॉइंट है ए सी और ए बी के। तो सच दैट एंड ए डी ई इक्वल है बी के और साइड गिवन है, तो हमें डी ई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज हम आप इसके अंदर पुट करेंगे। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो डी और ई 2 पॉइंट है किसके, ए सी। तो डी इसका पॉइंट हो गया और ये ए सी का हो गया। तो हमने इसको इससे मिला दिया, ये आपका ई हो गया। अब यहाँ पर क्या गिवन है, ए डी ई। ए डी ई यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है, बी एंगल इसके इक्वल हुआ। तो आप इसको थीटा मान लो, आप इसको थीटा मान लो। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बने और दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ए डी ई ये इसके इक्वल है बी एंगल के, और ए एंगल दोनों में आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एंगल कॉमन होने से क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अब वैल्यूज कितनी कितनी गिवन है, ए डी की वैल्यू आपकी 7.6 है और ए ई की वैल्यू आपकी 7.2 है। बी ई की वैल्यू 4.2 हो गई और बी सी की वैल्यू 8.4 है। आपको डी ई की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इसके अंदर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखो। आप समझ सकते हो, ये वाला आप इसको एंगल को आप अल्फा ले लो, तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए एंगल आपका कॉमन हो गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखो, डीई निकालनी है। तो डीई छोटे ट्रायंगल के अंदर साइड होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़े ट्रायंगल में बीसी है। बीसी की वैल्यू 8.4 है। हम कैसे निकालते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनके सामने देते हैं। जैसे ये कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल के सामने जो छोटी साइड छोटे ट्रायंगल में डीई और इस कॉमन एंगल के सामने बड़े ट्रायंगल में बीसी हो गई। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे देखो, अल्फा के सामने आपकी क्या है, ए बी है। ठीक है, इस वाले अल्फा के सामने 7.6। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी होगी अल्फा के सामने जो आपकी 7.6 है, और बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने है ए बी। और 7.2 और 4.2 आपका 11.4 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करो डी की वैल्यू। अब ये देखो डेसिमल से डेसिमल फिनिश, तो ये 19 के टेबल में ये 4 और ये 6, और ये आपका 2 के टेबल में ये 3 बार। अब यहाँ से 3 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 2.8। और डीई की वैल्यू कितना होगा 2, ये 2.8 नीचे लिखा तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो डीई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5.6 सेंटीमीटर होगी,
जो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया गए चित्र में बी ए सी एंगल, बी ए सी, देखो बी ए सी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी सी डी के, तो बी सी डी ये इसके इक्वल है, ये इस एंगल के। आगे क्या गिवन है, देखो बी डी गिवन है, ए बी गिवन है, परिमापों का अनुपात होता है। तो देखो पेरीमीटर का अनुपात क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है उन्हीं के इक्वल होता है। तो पहले आप इसके अंदर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालो, और उससे निकालने के लिए पहले आपको ये होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। पहले ये देखो ये एंगल किसके इक्वल है, ए, ये सी के इक्वल है, ये आपका गिवन है। आपने अगर इसको एक्स मान लेते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। क्लियर। और हमें किस किस के अंदर लेना है, ए बी सी और बी सी डी। तो ए बी सी पूरा ट्रायंगल हो गया, बी सी डी आपका ये वाला ट्रायंगल हो। तो इसके अंदर आपका बी कॉमन हो गया, बी कॉमन हुआ किसके अंदर, बड़े ट्रायंगल के अंदर और बी सी डी ट्रायंगल के। तो इसका मतलब ये बी सी डी में ये वाला एंगल बच्चा, ये आप इसको वाई मानो। तो जब ये वाई मानोगे तो डी के बड़े ट्रायंगल में कौन सा बचेगा, ये सी। तो ये आपका बड़ा ट्रायंगल में सी ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड आपके पास हो गई। अब देखो बी डी कितना गिवन है, आपका 18 गिवन है, और ए बी आपका 50 है, ए बी आपकी 50 होगी। अगर आपकी बी डी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड अगर हमारे पास बाकी मिल जाए तो हम परिमाप का अनुपात निकालेंगे, या करस्पॉन्डिंग साइड का हमें रेशो मिल जाए। तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देखते हैं क्या है। अब देखो जैसे y है, तो y एंगल के सामने साइड कौन से, BC है, लेकिन हमारे पास नहीं, इस y एंगल के सामने कौन सी साइड है, BD है, नहीं AB है, AB तो 50 है। ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। छोटे ट्रायंगल यानी कि BC हो गई y एंगल के सामने, और इस y एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में 50 हो जाती है। अब आगे देखो ये वाला एंगल बच्चा x, x के सामने क्या है, BC, आपकी क्या होगी, x के सामने BC, ये किसके अंदर, बड़े, तो बड़े को हम लिख रहे हैं नीचे। और जो कॉमन एंगल यानी कि x के सामने क्या है, BD हो गई, तो BD की वैल्यू आपकी 18 हो गई। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी। तो BC की वैल्यू देखो 50 में 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो गया, और ये 900 यानी कि BC की जो वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर होगी। अगर BD की वैल्यू आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाती है तो आप यहाँ लिख दो BC की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब आप देखो y के करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 30, और इस y के करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 50। और एरिया का जो रेशो निकालना है तो पहले देखो ABC और BCD। तो ABC की करस्पॉन्डिंग साइड AB हो गई, और दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि BC हो गई। तो यानी कि 50/3, तो रेशो आ जाएगा आपका 5:3, यानी कि 5/3। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको क्या करने, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से BC की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो पता चल जाए तो पेरीमीटर का भी रेशो वही होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो अगर आपको नहीं अब भी समझ में आए तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एक ट्रायंगल की फिगर दी हुई है जिसके अंदर BD है, CD है, BC है, रेशो निकालना है पेरीमीटर का। और गिवन क्या है कि BAC और एंगल BCD। तो ये तो हमारे पास इसके अंदर गिवन नहीं है, हम पहले नोट कर लेते हैं। ये आपके पास ABC ट्रायंगल हो गया, और ये आपका D पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अब BD है 18, ये आपकी 18 गिवन है, CD है आपकी 12, ये आपकी 12 है, BC आपकी 24 गिवन है, और आपको पेरीमीटर का रेशो निकाल। पेरीमीटर का रेशो कैसे निकालोगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो पहले आपको सिमिलर करने पड़ेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल में निकालना है आपको ये देखना है। लिखा है ट्रायंगल ADC, तो ADC दूसरा है BCD, यानी कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में। तो कैसे निकालोगे इस चीज को आपको समझना है। तो आप ये इसके अंदर ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है उसका तब आप बता सकते हो। पहले आपको सिमिलर करने पड़ेंगे, ACD और BCD दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। जैसे ये एंगल आपका ये गिवन है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और आप देखो बाकी एक एंगल ये बच्चा, और एक एंगल इसका ये बच्चा, और एक ये बच्चा। तो बाकी कोई एंगल के हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ना तो कोई कॉमन बैठ रहा है नहीं कुछ है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ऐसे ले लेते हैं।
पहले ट्रायंगल ए बी सी बड़े ट्रायंगल में ले लेते हैं, फिर दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं बी सी डी में। तो ये आप इस तरीके से आप सॉल्व करो। ए के कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, सी है, तो पहले आप सी लिखो यहाँ पर, और बी के कॉमन एंगल यानी कि बी के बड़े ट्रायंगल में और ए बी सी डी में बी हो गया, तो ये आप यहाँ बी पॉइंट लिख लो, और आपका ये डी हो गया। तो बी दोनों में कॉमन हो गया। अब ये जो डी है, ये डी एंगल किसके होगा, बताओ किसके होगा, ये बड़े ट्रायंगल में इसके इक्वल होगा। तो आप इसको एक्स मानते हो तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। अगर आपने ये थीटा माना तो इतना पार्ट ये भी आपका थीटा हो गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालो। तो बी डी हम लेते हैं इस थीटा के सामने, तो थीटा के सामने आपकी बी डी हो गई। ठीक है, पहले ए बी में ले लो, अगर ए बी में लेने तो थीटा के सामने बी सी हो गई, क्योंकि पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिखा है। तो पहले ये आप बी सी हो गई, और इस थीटा के सामने आपकी 18 हो गई। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आप एक्स है, एक्स के सामने 24, और बड़े वाले ट्रायंगल में एक्स के सामने 18 प्लस ए डी होगी। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 18 प्लस ए डी होगी, और इसके बड़े वाले ट्रायंगल में 18 प्लस ए डी और इसके साथ 24 हो गया। और आगे देखो, अब क्या ले सकते हो, हमने x का ले लिया थीटा, कॉमन एंगल के सामने देखो, कॉमन एंगल के सामने बड़ी साइड AC है और छोटे ट्रायंगल में CD है, तो CD की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से AD की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लो। AD और AC की वैल्यू आप क्या करोगे, 3 बार चला जाएगा, 6 के टेबल में ये 4 बार चला जाएगा। अब ये क्या लिखा है, 24 लिखा है, 3 से आपका 8 हो गया, 8 4 जा 32। तो AD की जो वैल्यू होगी 32, और ये आपका माइनस के 18 इधर आ जाएगा, तो ये आपका 14 आ गया। AD की वैल्यू आपकी 14 सेंटीमीटर आपकी हो गई। और AD की वैल्यू अगर आपकी 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो 24/18 और AC अपॉन 12 ये लिखा हुआ है। फिर से करस्पॉन्ड ये आपका 6 के टेबल में 3 बार और ये 2 बार, 3 से 8 और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो AC की जो वैल्यू होगी वो आपकी 16 हो गई। ये आपकी AD की वैल्यू आई, ये AC की वैल्यू आई। तो AD की वैल्यू आपकी 14 आई, AC की वैल्यू आपकी 16 आई। अब आपको पेरीमीटर का रेशो निकालना है, तो पेरीमीटर का रेशो निकालने के लिए आप ऐड कर दो। देखो पेरीमीटर किस किस का निकालना है, पहला निकालना है ADC, तो ADC, तो ADC में पेरीमीटर क्या होगा, 14 12 प्लस 16, और दूसरे वाले ट्रायंगल BCD में ये आपका 18, ये 24 और ये आपका 12। अब कैसे निकालोगे, देखो 14 में अगर 60 ऐड और ये 12 आप करोगे तो 42 हो गया, और ये आपका 18 में 12 आपका 30, ये 30 में 24 54। तो यहाँ से आपका 6 के टेबल में ये 7 बार और 6 के टेबल में ये 9, तो 7/9 ये परिमाप का हमारा रेशो आ गया, 7/9। इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसके अंदर हमें फिगर की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, और कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ी, और कुछ चीज़ें हमें निकालनी भी पड़ी। तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्री के अंदर ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें करना क्या है, मतलब करना कैसे, चलना कैसे है। तो अगर ये आप पॉइंट समझ पाते हो तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत आप आसानी से कर पाओगे। अगर आप ये पॉइंट नहीं समझ पाओगे तो आपसे ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपका ABC ये आपका एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है, और ये भी आपका 90 डिग्री गिवन। तो ABC और ये DEC दो ट्रायंगल हैं, इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी, बाकी साइड गिवन है। तो जैसे BC गिवन है आपका 9 है, और CE गिवन आपका 15 है, और AC आपकी वैल्यू पूरी गिवन है 4x-1, और CD जो है आपका, ये आपका CD हो गया 5x + 3 तो इसके अंदर भी सिमिलरिटीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो देखो मैंने राइट एंगल सिमिलरिटीज आपको नहीं समझाया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करनी होती है कॉन्सेप्ट। आप समझो जैसे ये 90 डिग्री एंगल हुआ, आपने ले लिया, तो आप इसको लेट कर लो x। इसके अंदर ABC ट्रायंगल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री है, ये आपने x लेट किया, तो जो ये आपका एंगल होगा ये होगा 90 माइनस, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 माइनस एक्स प्लस 90 फिर प्लस के एक्स करोगे तो 180 आ गया। अब आप एक बताओ, इस ट्रायंगल में DCE में ये 90 हुआ, ये x हुआ, तो ये कितना होगा, ये भैया आपका 90
और ये -x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 हुआ तो इन दोनों एंगल का सम 90 होता है, अगर ये एक x हो गया तो दूसरा 90 -x हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स के आपके इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। अब आप सिमिलरिटीज इसके अंदर अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे, जैसे आपके मानो चलो ये BC 9 है, 9 किसके अंदर, 90 -x के अंदर, तो 90 माइनस एक्स के सामने वाली जो साइड है 9 हो गई। अब देखो 90 -x के सामने वाली जो साइड है आपकी कितनी है, 15 है। अब आप आगे देखो, ये वाली 5 ये x 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने 5 + 3x, और इस वाले 90 डिग्री के सामने AC यानी कि 4 - x, तो 90 डिग्री के सामने -4 - x, और इस 90 वाले डिग्री में 5x प्लस की 3। अब ये आपकी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 9 की मल्टीप्लाई करोगे 5x में तो 45, और 15 में 4 की करोगे तो 60। तो 60 यानी कि राइट हैंड साइड में ज़्यादा आता है, कितना ज़्यादा आता है, 15 ज़्यादा आता है। तो जो ज़्यादा है वो आप लिखो। अब जैसे 9 × 3 27 हो गया, क्लियर। अब आपकी क्या है, ये 15 है, तो 50 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो राइट हैंड साइड में माइनस के 15 इधर में आएगा, तो प्लस के 15 हो गया। तो x की वैल्यू निकालनी है 27, और अगर आप 15 ऐड करोगे तो 7 5 12 2 7 3 और एक 4 हो गया, और आप 15 से इसको डिवाइड कर दो। 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, अब देखो 15 2 जा 30, 30 हो गया आपका, 12 बचेगा तो 128। x की वैल्यू आपकी यहाँ से 12.8 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब नहीं, x का मान आया ये। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, x का मान निकाल दिया। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सिमिलरिटी अप्लाई होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिया है, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर क्या पूछा है, शेडेड पार्ट्स का एरिया का पूछा है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल गिवन है आपका, और ये भी आपका 90 डिग्री एंगल गिवन है, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल गिवन है। तो बस जब 90 डिग्री गिवन है तो इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आप एक समझ सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है और ये भी पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से इसको आप x मान लोगे तो ये वाला कितना बचेगा, पूरा अगर 90 डिग्री है तो ये बचेगा 90 - x, क्योंकि हमने एक x ले लिया, पूरा एंगल का सम 90 है तो 90 - x। अब ये 90 - x हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम जो है 360 होता है, तो सॉरी 180 होता है, तो 90 - x प्लस x। अब ये x, ये 90, तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 90 - x बचेगा, ये आपका बचा। और अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटीज हम अप्लाई करेंगे और ट्रायंगल का एरिया अपन निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी AC हाइपोटेनियस। अगर ये 12 है, ये 16 है, तो ये आपकी 20 होगी। क्या मैंने क्या किया, ये ट्रिपलेट अप्लाई कर दिया, 12 60 20। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो जो बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये सभी को पता है। तो 3 को में अगर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा, 4 में अगर 4 की मल्टीप्लाई 16, तो 5 में 4 की 20, तो ये उसी के ट्रिपलेट से बनता है 3 4 5 से, तो इसलिए 20 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आपकी 20 आ जाएगी। अब आप समझो, अगर ये 20 है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो से बाकी साइड निकालो। जैसे ये AC गिवन है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये अगर आपकी CD गिवन हो जाए तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने AD जो है ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब देखो AC कैसे निकालोगे, तो सिमिलरिटीज अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखो CD निकालना है, तो CD के सामने कौन सा एंगल, X, तो X के सामने है, यानी कि CD के सामने X एंगल, तो दूसरे वाले x के सामने कौन सी साइड है, 12, तो CD के सामने 12 सेंटी यानी कि AB हो गई। अब बाकी और देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से। अब आपके जैसे 90 डिग्री के सामने ये 20 है, तो इस 90 डिग्री के सामने ये है AD, हमें AD नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप ये 90 - x के सामने देखो 20, 90x के माइनस के सामने आपकी 20 हुई, और 90 - x के सामने आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे CD की। तो CD देखो 12 और 16 किसके टेबल में जाएंगे, 4 के टेबल में, कितने बार, ये 3 बार, और ये 4 बार। 4 से आपका कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 3 ये नीचे लिखा है, ये ऊपर आके कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो CD की जो वैल्यू है आपकी 15 हो गई। अगर आपकी ये 15 हुआ तो एरिया क्या निकालोगे, एरिया आपका बेस, बेस आपका कुछ भी ले लो 20, और हाइट आपका 15 हो गया। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड हाइपोटेनियस, तो ये बाकी दो बच्चे बेस और हाइट।
तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर आ जाए। तो जो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी और पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो गिवन है। ए डी मीडियन है साइड बी सी के ट्रायंगल ए बी सी, और पी एस द मीडियन है साइड क्यू आर के ट्रायंगल इन पी क्यू आर। तो बी डी अपॉन क्यू एस निकालना है। अब आप ये देख सकते हो जब ए बी और पी क्यू गिवन है और डी इसका पॉइंट होगा, तो बी डी जो है मीडियन वाली साइड की हाफ है, क्यू एस भी मीडियन साइड की हाफ होगी। तो इसका मतलब जो साइड का रेशो है वही बी डी अपॉन क्यू एक्स का रेशो होगा। और ये स्क्वायर हमने अगर लगा दिया तो 2 बार हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने आंसर आप ऑटोमेटिक कर लिया, मतलब ऑल्ट कर लिया। अब इसको कैसे समझना है, इस चीज को आप समझो। तो आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल बनाइए। तो 2 ट्रायंगल आपने बना लिए। पहला ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये हो गया। तो आप क्या लिखोगे इसको, ये आपका ए, ये बी, ये सी, और ये पी, क्यू और आर। ठीक है, ये आपका वो हो गया। अब ए बी और ये बी सी देखो, ए डी जो है मीडियन है, तो ये आपने मीडियन ड्रॉ किया, ये आपका मीडियन हो गया। ऐसे पी एस भी मीडियन है इसका, ये आपका मीडियन हो गया। अब जब मीडियन हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो ट्रायंगल हुआ, कौन सा ट्रायंगल, यानी कि ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला जो पार्ट ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब कैसे होगा इस चीज को समझते हैं। देखो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा। अगर ये 2:3 है तो बी सी भी आपका 2:3 होना चाहिए। 2:3 ही होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। अब आप ये देखो जो बी डी होगा ये मिड पॉइंट होने से ये हाफ हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब हाफ हाफ कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आप देखो बी डी है आप और क्यू आर है, ये आप है, इसको भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो। हाफ हाफ करने से कैंसिल आउट होगा तो बी डी अपॉन क्यू एस ही बचेगा। इसका मतलब इसका जो रेशो है 2:3 ही आएगा। और इसके अंदर जो बी आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। अगर बी एंगल कॉमन हो गया, ए बी और बी डी का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम हो गया और बी कॉमन हो गया, यानी कि इसके अंदर हमने एस ए एस प्रॉपर्टी अप्लाई की, और अप्लाई करने से ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हुए। और सिमिलर होने से जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है वही सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, 2:3 होगा, 2/3। अगर स्क्वायर करना है तो 4/9 हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग दिए हुए हैं। दोनों वर्ग का हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालोगे इस चीज को समझो। अब ये देखो ये वाली इसकी साइड 8 हो गई और इस वाले स्क्वायर की साइड आपकी 20 हो गई। अगर ये 20 है तो ये भी स्क्वायर की साइड है तो ये भी आपकी 20 होगी। अब सैडेड का पोर्शन का जो एरिया निकालेंगे, यानी कि एक ट्रायंगल बनना है। कैसा ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। किसको, ए बी सी और उसके बाद ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को। क्यों, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए ई डी के। क्यों होगा आप ये समझ सकते हो, क्योंकि ए एंगल दोनों में कॉमन हुआ और ये 90 है और ये भी आपका 90 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हुए। अब सिमिलरिटीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो जैसे मान के चलते हैं ये छोटे वाले एबीसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 8 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, एडी होगी बड़े ट्रायंगल में। तो एडी आप क्या लिखोगे, 20 + 8 यानी कि 28 हो गया आपकी। अब देखो बीसी आपको निकालने, तो बीसी आपको निकालने, तो हाँ बीसी लिखो। बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी डीई हो गई, ये आपका 20 हो गया। 4 के टेबल में ये 7, ये 5, तो बीसी की जो वैल्यू होगी 8 5 जा 40/7 होगी। अब एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला 1/2 बेस, बेस आपका 8 हो गया और हाइट आपकी बीसी हो गई। तो बीसी की वैल्यू आपकी ये हो गई। तो 2 से आपका ये 4, तो ये आपका 160/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
डी इज ए एनी पॉइंट ऑफ साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ पी क्यू एक्स वाई आर द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझनी पड़ेगी। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम, पहले मिड पॉइंट थ्योरम को समझो। मैंने क्वेश्चन लिया है तो इसी के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये आपका ट्रायंगल हुआ और ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। अगर आप मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट मिला देते हो तो ये जो साइड है इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये आप लिख लो। तो कहने का मतलब अगर आपने डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी साइड के, तो डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, और डी ई जो होती है वो बी सी की हाफ होती है। क्यों हाफ होते हैं इस बात को समझो। जब मिड पॉइंट है तो ए बी अगर हम पूरी 2 मान ले तो ये 1 पार्ट होगा, ये भी 1 पार्ट होगा। ऐसे ही ए ई भी, ये भी 1 पार्ट होगा, ये भी 1 पार्ट होगा। तो ये भी 1 पार्ट हुआ। अब देखो पूरा ए बी 2 पार्ट है तो बी सी भी आपका 2 पार्ट होगा। तो इसका मतलब ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ। तो इसका मतलब डी ई जो है बी सी की क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो यही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है और इसी के अंदर हम मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या है? ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी आप बना लेते हैं। ए बी सी आपने ये बना लिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? डी पॉइंट है ए सी पर, डी आपने पॉइंट बना लिया। पी क्यू एक्स जो है ए बी बी सी ए टी। तो देखो ए बी पर आपका पी पॉइंट हुआ, बी सी पर आपका कौन सा है? क्यू पॉइंट हुआ, और ए डी पर आपका एक्स पॉइंट हुआ, और ये आपका डी सी पर वाई। यानी कि ये सब मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आपने इस मिड पॉइंट को मिलाया, इस मिड पॉइंट से आपने इस मिड पॉइंट को मिलाया, और आपने बी से डी को मिला दिया। अब आप समझ सकते हो ट्रायंगल ए बी डी में, पहले ए बी डी में देखो तो जो P है और X है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि AB का मिड पॉइंट P है और AD का मिड पॉइंट X से गिवन है। अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हुआ, तो जो PX की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हाफ होगी किसके? BD के। PX की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी BD के। ठीक है, ऐसे ही QX की जो वैल्यू होगी BD के हाफ होगी। क्यों? Q भी मिड पॉइंट है BC के और CD भी मिड पॉइंट है एक्स, नहीं सी एक्स मिड पॉइंट है सी डी के, तो ये भी हाफ होगी। अगर ये मान के चलते हैं ये आपकी एक्स है तो ये आपकी कितनी होगी? ये 2x होगी। अगर ये 2x है तो इसके हाफ होगी, बी डी के हाफ होगी, तो ये आपकी x होगी। और आपसे पूछा क्या है? पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात पूछा, तो पी वाई अपॉन क्यू वाई का अनुपात, यानी कि दोनों बराबर हैं तो अनुपात भी आपका सेम हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा। 1 क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे किया। इसके अंदर मैंने मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपको डिस्कस करा दिए हैं। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है पार्ट 3 में समझेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ बस आपके लिए, बड़ी बड़ी वीडियोस कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आप देख के बोर ना हो। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रोज की रोज सीखते रहें, जिससे कि आपका क्या होगा? बोर भी नहीं होंगे और आप जल्दी से जल्दी सीखते चले जाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।